7 जनवरी को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च, आंदोलन तेज करने का ऐलान, आज भी करेंगे मार्च। 8वें दौर की बातचीत के बाद किसानों ने रखी अपनी बात, 8 जनवरी की बैठक से पहले बनाएंगे दबाव। बैठक से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना रुख किया साफ, कहा सरकार उनकी बात नहीं मान रही। 7 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें हजारों ट्रैक्टर शामिल होंगे। ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल वे पर 4 अलग अलग जगहों से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। यह मार्च 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च का एक ट्रेलर होगा। कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और मेवात में होगा मार्च। किसानों की प्लानिंग है कि कुंडली, मानेसर, पलवल मार्ग को जाम किया जाए। लोहड़ी के दिन किसान कृषि कानूनों की कॉपियां जलाएंगे, इसे एक संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनकी मदद को रोका जा रहा है, जो ट्रक लंगर लेकर आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है। किसानों की मांग, सरकार को साफ सफाई, टेंट और टॉयलेट जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। यूपी सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के तहत किसान मेले का आयोजन होगा। सीएम योगी आज इसका उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी किसानों को भी संबोधित करेंगे। यूपी के कृषि मंत्री मौजूद होंगे। कार्यक्रम में 15,000 किसान शामिल होंगे। साथ ही मेले में किसानों की तरफ से प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। किसान सम्मेलन की शुरुआत बरेली, अयोध्या, लखनऊ में हो चुकी है। यूपी के दूसरे मंत्री अपने अपने जिलों में सम्मेलन में शामिल होंगे। कोरोना संकट के बीच संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। इस बार बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। बजट सत्र का पहला भाग 29 जनवरी को शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। बजट सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। संसद में बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र से पहले 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। कोरोना वायरस महामारी की वजह से केंद्र सरकार ने इस साल संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया। पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के बिगड़े बोल, कहा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना गलत नहीं। आसनसोल में चाय पर चर्चा के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज ममता बनर्जी की हालत बहुत खराब। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के साथ सुबह में चाय पीने वाले लोग शाम होते होते ये कह रहे हैं कि मैं तृणमूल कांग्रेस में नहीं हूं। दिलीप घोष बोले, बौखलाहट में आकर तृणमूल कांग्रेस के लोग हम लोगों पर हमले करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे पर 9 जनवरी को जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। किसान के घर करेंगे भोजन। ममता कैबिनेट की मीटिंग में चौथी बार अनुपस्थित रहे वन मंत्री राजीव बनर्जी। दूसरे कई मंत्री भी नहीं पहुंचे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना स्वास्थ्य साथी स्मार्ट कार्ड लेने के लिए स्थानीय लोगों के साथ लाइन में खड़ी हुई। ममता के साथ मुख्य सचिव और कोलकाता के पुलिस आयुक्त अनुज शर्मा और शहरी विकास मंत्री भी थे। सीएम ने घोषणा की है कि राज्य सरकार पश्चिम बंगाल में 9 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य साथी कार्ड जारी करेगी। वहीं बीजेपी ने ममता की लाइन में लगकर कार्ड लेने को शुद्ध राजनीतिक ड्रामा करार दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्मदिन टीएमसी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। केक काटकर लंबी उम्र की कामना की। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी नेता के घर पर हमला, तृणमूल समर्थकों पर बमबाजी करने का आरोप। बमबाजी में बीजेपी नेता के घर की छत उड़ी। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी नेता के घर के सामने बमबाजी। इलाके में घटी इस घटना को लेकर पूरे इलाके के लोग दहशत में। टीएमसी नेता ने घटना के पीछे उनके विरोधी पार्टी बीजेपी का हाथ होने की आशंका जताई है। पुलिस जांच कर रही है। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 तकनीकी खराबी की वजह से राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में क्रैश हो गया। MiG-21 में मौजूद पायलट क्रैश होने से ठीक पहले खुद को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहा। सेना ने हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे। कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते उन्होंने अपना भारत दौरा रद्द किया। ब्रिटेन प्रशासन ने जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी को बोरिस जॉनसन को पीएम मोदी को फोन कर जानकारी दी। बोरिस जॉनसन ने कहा कि जिस तरह से ब्रिटेन में नया स्ट्रेन फैल रहा है उसके लिए ब्रिटेन में रहना महत्वपूर्ण। बोरिस जॉनसन ने कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन के चलते ब्रिटेन में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू किया। देश में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक। 24 घंटे में 16,375 नए मामले, पिछले 6 महीने में सबसे कम मामले। दिल्ली में कोरोना वायरस पड़ा हल्का, एक दिन में 442 नए केसों की पुष्टि, 12 की मौत, अब तक 10,000 से ज्यादा मौतें। दिल्ली में आज से शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। देश में 13 जनवरी से शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 3,160 नए मामले, 64 की मौत, 19 लाख के पार मरीज। केरल में कोरोना हुआ बेकाबू, एक दिन में 4,000 से ज्यादा मामले, 24 की मौत, अब तक 3,184 मौतें। राजस्थान में कोरोना काबू में। 24 घंटे में 397 नए मामले सामने आए हैं, 5 की मौत, 3 लाख से ज्यादा मरीजों का आंकड़ा। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैला। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल और केरल तक बर्ड फ्लू में दहशत। लगातार हो रही पक्षियों की मौत के बाद राज्य सरकारों ने जारी किया अलर्ट। केरल ने बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में अंडे, मांस, चिकन आदि की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान के कई इलाकों में धारा 144 लागू की गई है। अंबाला, पंचकुला में 1 लाख मुर्गियों की मौत हो गई है। फिलहाल सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। हिमाचल में 1800 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। एमपी के मंदसौर में सैकड़ों कौओं की मौत हो गई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। गुजरात के जूनागढ़ में भी बर्ड फ्लू का खतरा। एक साथ 53 पक्षियों की मौत। वन विभाग ने टेस्ट के लिए सैंपल्स भेजे। एमपी के इंदौर में टोल प्लाजा पर दबंगों का हुड़दंग। 10 से ज्यादा लोगों ने जमकर मचाया उत्पात, गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। गाड़ी निकालने को लेकर हुआ विवाद। टोल कर्मी से मारपीट के बाद आरोपी फरार, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। तेलंगाना में पुलिस ने फर्जी बीमा कंपनी का किया भांडाफोड़। गिरोह के 11 सदस्य गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में विधायक को AK-47 से छलनी करने की धमकी दी गई है। व्हाट्सएप से मांगी रंगदारी। नकाबपोश ने वीडियो मैसेज भेजकर मांगी रंगदारी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। नकाबपोश गैंगस्टर गैंग का गुर्गा मयंक सिंह बताया जा रहा है। इंदौर पुलिस ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। 70 करोड़ की ड्रग्स बरामद। ड्रग माफिया के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। 2 गाड़ियों के साथ 13 लाख कैश बरामद। पुलिस ने 60 से 70 किलो ड्रग्स बरामद किया है। यूपी के प्रतापगढ़ में युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा। लात, घूंसे और डंडे से किया वार। एक युवती से बात कर रहा था राजेश, जब उस पर यह हमला हुआ। राजेश से मारपीट करने वाले आरोपियों का नाम शिवा और सरोज बताया जा रहा है, जो कि पुरवा गांव के रहने वाले हैं। पंजाब में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 28 लाख की ड्रग्स बरामद। पुलिस ने मौके से 4 लाख रुपए, 25 ग्राम हेरोइन जब्त की है। साथ ही निशानदेही पर भारत पाक सीमा के पास जमीन में दबाए गए 24 लाख रुपए भी बरामद किए। यूपी के मेरठ में महिलाओं की आड़ में नकली नोट का धंधा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से 5,42,000 नकली नोट बरामद किए हैं। साथ ही 97,500 के आधे बने नकली नोट भी मिले। ये गिरोह महिलाओं के जरिए बाजार में 2,500, 200 और 100 रुपए के नोट धड़ल्ले से चला रहा था, जो कि नकली है। पकड़े गए लोगों का नाम रॉबिन, सिकंदर, सुमन, माही बताया जा रहा है। गिरोह का सरगना प्रशांत फरार है।
यूपी के बुलंदशहर से सामने आया अनोखा मामला। एक जाति सूचक शब्द लिखा जूता बेच रहा था दुकानदार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुकानदार नासिर का कहना है कि वो सिर्फ जूते बेचने का काम करता है, इसे बनाता नहीं है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले यूपी में गाड़ी पर जाति सूचक शब्द लिखने पर कार्रवाई हो चुकी है। एमपी के जबलपुर में पुलिस ने 16 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। मौके से 45 मोबाइल, 25 कैलकुलेटर बरामद। महाराष्ट्र में नासिक के रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, आसपास के लोगों में दहशत। बेंगलुरु की एक बैटरी फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। आग लगने का कारण साफ नहीं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग का अलर्ट। दिल्ली समेत कई इलाकों में देर रात से बारिश। दिल्ली एनसीआर में पिछले 4 दिनों से हो रही है बारिश, कल भी जारी रही। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के अलावा करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, खतौली, मुजफ्फरनगर में हल्की बारिश की संभावना। बारिश के बाद ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी से हालात गंभीर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ बर्फ से ढके। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में बर्फबारी, पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में। भारत को लगा झटका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए केएल राहुल, बीसीसीआई ने दी जानकारी। पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर कोरोना पॉजिटिव, कमेंट्री टीम से हटाया गया। बिग बैश लीग 10 में मार्क स्टोयनीज का धमाका, 7 छक्के 7 चौके लगाए, शतक से चूके खेली 97 रनों की पारी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की हालत स्थिर, आज मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी। श्रीलंका पहुंचते ही कोरोना की चपेट में आए इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने कोलंबो पहुंची थी इंग्लैंड की टीम। राज शांडिल्या की अपकमिंग फिल्म किसान में नजर आएंगे सोनू सूद, अमिताभ बच्चन ने दी शुभकामनाएं। वेब सीरीज तांडव का ट्रेलर रिलीज। सत्ता की लड़ाई में सैफ अली खान और डिंपल कपाड़िया के बीच दिखेगी जंग। बिग बॉस 14 के घर में एजाज खान ने किया पवित्रा पुनिया को प्रपोज, बोले मैं हर चीज के लिए तैयार। नए साल में देखा उर्वशी रौतेला का ग्लैमरस अंदाज, पोस्ट की खूबसूरत फोटोज फैंस को आ रही बेहद पसंद। कैटरीना कैफ ने गलती से पोस्ट की विकी कौशल के साथ फोटो, पोस्ट के तुरंत बाद हटाया। करोड़ों भारतीय यूजर्स का डेटा हो सकता है चोरी। डार्क वेब पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड की बेची जा रही है जानकारी। सिर्फ वीडियो कॉल से खुलेगा सेविंग अकाउंट। आईडीबीआई बैंक ने शुरू किया वीडियो केवाईसी। कोरोना महामारी के बीच बजाज ऑटो ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड तोड़ बिक्री पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। आज से महंगा होगा रेलवे का सफर। जनरल क्लास में सफर करने वाले यात्रियों को बिना रिजर्वेशन नहीं मिलेगा टिकट। लगातार 30वें दिन नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर, डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। भारत में जल्द लॉन्च होगा मोटोरोला का दमदार फोन मोटो जी स्टाइलिस। फोन की कीमत 25,000 रुपए के आसपास हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।